हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का दोबारा से इस चैनल पर। और लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि एक बिगिनर्स के लिए एक सीरीज़ लेकर आने की कोशिश करूंगा, तो उसी से रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो है जिसमें अपनी थोड़ी सी प्रिपरेशन के टिप्स वगैरह शेयर करूंगा जो मैंने फॉलो करे और कैसे तैयारी करनी है। ये फिलहाल सब लोग देख सकते हैं, बिगिनर्स के लिए स्पेसिफिकली इसलिए है क्योंकि डायरेक्शन नहीं मिलता उनको जनरली ज़्यादातर जगहों पर। तो एक बेसिक डायरेक्शन देने की कोशिश है कि तो पता चल जाए कैसे क्या करना है, देन दे कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। और बाकी जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो भी देखिए, और आई होप आप लोग जल्दी सिलेक्शन पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं फिलहाल वीडियो को। अभी देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे पहली चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अ वाइज मैन इज़ अ पर्सन हु लर्न्स फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स। ठीक है, ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि जो मैंने गलतियाँ करी अपनी प्रिपरेशन में वो आप ना करें और उन चीज़ों से आप सीखें, तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प होगी। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैं प्रशांत अवस्थी, अभी कैनरा बैंक में एज एन ऑफिसर काम कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले बैंक ऑफ इंडिया में एज अ क्लर्क काम किया हुआ है। मैंने आरआरबी में सिलेक्शन मुझे मिला था, ज्वाइन नहीं किया मैं आरआरबी आर्य आर्य पहले ये आरआरबी रेलवेज वाला था, दूसरा जो बैंक वाला आरआरबी होता है उसमें मुझे आर्यवर्त बैंक में एज अ पीयू और एज अ क्लर्क सिलेक्शन हुआ, बट वो भी मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसकी जगह मैंने बैंक ऑफ इंडिया में एज अ क्लर्क काम करना स्टार्ट किया। रीज़न, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नेशनलाइज्ड बैंक में एज कम्पेयर टू आरआरबीज बेटर है, दैट्स व्हाई आई चोज बैंक ऑफ इंडिया अदर देन आर्यवर्त बैंक। उसके अलावा मेरा पार्क में एज एन असिस्टेंट साइंटिस्ट सिलेक्शन हुआ, तो वो भी किसी वजह से मैंने ज्वाइन नहीं किया। मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ था 2020 में, और फर्स्ट सिलेक्शन मेरा 2022 में हुआ, जहाँ पे मैं बैंक ऑफ इंडिया में एज अ क्लर्क ज्वाइन किया मैंने। ऑलमोस्ट सारे सिलेक्शन 2022 ही में थे। जनवरी में आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क में सिलेक्शन हुआ, अप्रैल में बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ। 2024 में आई गॉट सिलेक्टेड इन आईबीपीएस पीयू और मुझे कैनरा बैंक मिला, जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। ये अचीवमेंट्स इसलिए बताई सो दैट यू कैन ट्रस्ट कि हाँ, द पर्सन दैट यू आर लिसनिंग टू हैज गॉन थ्रू अ फेयर शेयर ऑफ बैटल्स एंड आई नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, और प्रेपरेशन मैं सिंस कुछ चीज़ें हैं जो शेयर नहीं हुई हैं, उन उन चीज़ों की वजह से मैंने कभी कोई चीज़ खरीदी नहीं फॉर माई प्रिपरेशन। वॉट आई हैव डन इज बाय माई सेल्फ ओनली। ठीक है, आई हैव नेवर बॉट एनी बुक, एनी क्लास, एनी कोर्स, एनी कोचिंग्स, नथिंग। आई हैव नॉट इन्वेस्टेड एनी, आई हैव नॉट इन्वेस्टेड इवन अ सिंगल पेनी इन एनी ऑफ द थिंग्स। ठीक है, ये एक छोटा सा मैं आप लोगों के लिए कहूँगा, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो आप लोग करो। ये मेरी तरफ से गाइडेंस नहीं है कि नहीं करना चाहिए, ये मैं एक अपनी केवल एक बात बता रहा हूँ कि मैंने कभी नहीं किया। अगर आप कर सकते हो, नॉट बिकॉज ऑफ पेयर प्रेशर बट यू वांट टू, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर एनी कोर्स और एनी क्लास और एनी कोचिंग दैट यू वांट टू। अगर आप केपेबल हो पैसे खर्च करने के, आपकी फैमिली पे बहुत असर नहीं पड़ेगा, प्लस आपको लगता है कि नहीं, यू नीड सम गाइडेंस, यू नीड सम सपोर्ट फ्रॉम समवन एल्स टू गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, श्योरली गो फॉर इट। ठीक, उसको दबा के मत रखना कि अगर बाय चांस सिलेक्शन नहीं होता है तो आप अपने आप को वो सोचो कि काश मैंने ये कर लिया होता तो हो जाता। तो डोंट लेट दिस काश कम इन योर लाइफ। आपको लगता है आपको करना चाहिए, गो फॉर इट। ठीक है, इस पर जो मेरी टिप है कि चूज वाइजली, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारी क्लासेस है, बहुत सारी कोचिंग्स है, बहुत सारे टीचर्स हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जिस टीचर को लाख लोग फॉलो कर रहे हैं वो आपको भी अच्छे से पढ़ा सके। रीजन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो टीचर खराब होगा, एवरी टीचर इज अ गुड टीचर। हो सकता है कि कई लोग जो मेरी वीडियोस देखते हो वो बस पहले के 10 सेकंड देख के बंद कर देते होंगे, क्या बोल रहा है, पागल है। ठीक, बट और कई सारे लोग हैं जो पूरी वीडियोस देख रहे हैं, जो मुझसे बाद में बताते हैं कि दे लाइक व्हाट आई टेल। तो नो टीचर इज गुड और बैड, इट्स जस्ट whether you are able to understand from that particular person or not, right? कैसे, this is basic human psychology, it's not फिक्स्ड कि आप जो पर्सन लाख लोगों को पढ़ा रहा है, लाख लोगों को समझा रहा है, वो आपको भी वैसे ही समझा पाएगा, क्योंकि आप हो सकता है आपके समझने की क्षमता अलग हो, आप हो सकता है किसी और तरीके से समझ सकते हो। सो प्लीज चूज वाइजली। फ्री क्लासेस जो अवेलेबल है उनको देखो, उनसे अपने आप को समझाओ कि हाँ, किस पर्टिकुलर टीचर को आप अच्छे से समझ पा रहे हो, किसकी बातें आपको दिमाग में बैठ रही हैं, उसको चूज करो। ठीक है, दिस इज सेम फॉर बुक्स,
टीचर्स, कोचिंग्स, एवरीथिंग। ठीक है, तो चूज वाइजली, डू नॉट इन्वेस्ट अंडर पीयर प्रेशर कि मेरे सारे दोस्त एक पर्टिकुलर जगह पे स्पेंड कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट दैट आई वांट टू गिव आउट, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिस। आप कोई भी क्लास ज्वाइन कर लो, आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, आप किसी भी टीचर को फॉलो कर लो, एट द एंड दे विल प्रोवाइड यू अ पर्टिकुलर पीडीएफ कि सर आज आपको ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दैट यू हैव टू डू। तब आप करोगे कि सर ने दिया है तो मैं करूंगा। ठीक है, अगर आप अपने आप बैठ जाओ कि आज मुझे ये 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मे भी आप ना कर पाओ। तो बिल्ड अ हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग, दैट वे यू विल नेवर नीड अ पर्सन जो आपको समझाए। ठीक है, हाउ आई डिड दिस कि सपोज कोई टॉपिक मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, देयर इज अ टॉपिक ऑफ टाइम एंड वर्क। ठीक है, मैंने टाइम एंड वर्क उठाया, सिंस आई एम साइंस ग्रेजुएट, मैथमेटिक्स से मेरा ग्रेजुएशन भी है, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, बट आई नीड टू रिवाइज। तो मैंने एक टीचर उठाया, सपोज मैंने उससे टाइम एंड वर्क का 15-20 मिनट का जो उनका क्लास है वो मैंने देखा। सिंस आई हैव टोल्ड कि मैं किसी एक पर्टिकुलर टीचर को फॉलो नहीं करता था, अब सपोज उस टीचर से मुझे टाइम एंड वर्क समझ में आ गया, तो मैंने क्वेश्चंस निकाले और स्टार्ट कर दिया, बेसिक से एडवांस लेवल मैंने प्रैक्टिस करा। सपोज उस टीचर से मुझे समझ में नहीं आया, आई शिफ्ट टू अनदर टीचर, आई सी द होल वीडियो, अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आई कीप ऑन शिफ्टिंग जब तक मेरे कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हो जाएंगे। दिस इज द थर्ड गिव अवे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं बट आपको पता ही नहीं है कि ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है चीज समझना। कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं, आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है सो दैट क्वेश्चंस आप टाइमली सॉल्व कर लो और एक्यूरेसी से सॉल्व करो। ठीक है, बिकॉज एग्जाम के टाइम में आपको समय नहीं मिलेगा ना। दिस इज फॉर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड एज वेल एज पीपल हु हैव नॉट स्टडीड मैथमेटिक्स आफ्टर 8th और आफ्टर 12th और आफ्टर 10th ऑल्सो। तो परेशान नहीं होना है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो, आई गिव यू गारंटी कि यू विल नॉट नीड एनी टीचर इन योर लाइफ टू गेट यू सिलेक्टेड, राइट। वो कहाँ से करना है वो आगे चलेंगे, जैसे जैसे सीरीज में आगे बढ़ेंगे आपको सोर्सेज भी बता दूंगा, जो मैं अपने एंड से कर सकता हूँ मैं करता रहूंगा। प्रैक्टिस हो गई, टीचर्स चूज करना वाइजली हो गया। अब आपको देखो ये पता है कि क्या करना है। ठीक है, सिलेबस ये थर्ड बिगेस्ट थिंग है जो शायद हम लोग बैंकिंग एस्पिरेंट्स नहीं ध्यान देते हैं। मुझे भी बहुत बाद में मेरे को समझ में आया कि नहीं यार, सिलेबस एक बार देख लेना चाहिए। तो अगर आप नए हो या पुराने हो, या हो सकता है कि आप भाई बहुत ही ज्यादा प्रो हो चुके हो प्रिपरेशन में, बट सिलेक्शन नहीं मिल रहा है किसी ना किसी वजह से, सिलेबस एक बार जरूर देख लो, एक बार सिलेबस गो थ्रू कर लो कि क्या क्या है जो मुझे पढ़ना है। इससे क्या होता है, आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है कि हाँ अब सिंस सपोज मैथमेटिक्स में मुझे पता है कि 10 टॉपिक्स हैं जो मुझे पढ़ने हैं। ठीक है, उन 10 टॉपिक्स के लिए आप टाइम डिवाइड कर सकते हो, उन 10 टॉपिक्स के लिए आप अपनी एनर्जी डिवाइड कर सकते हो। इन 10 टॉपिक्स में से आप चूज कर सकते हो कौन से हैं जो मुझे आते हैं, जिनमें मैं अगर मेहनत करूंगा तो मुझे नंबर मिलेंगे, कौन से हैं जिनमें मैं थोड़ी बहुत मेहनत करूंगा सो दैट अगर मैं कर पाया तो मैं कर लूंगा। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। आपको मैनेजमेंट सीखने को मिलेगा अगर आप सिलेबस एक बार देख लोगे। तो प्लीज गो थ्रू द सिलेबस, क्या पढ़ना है क्या करना है ये जब चीजें समझ में आ गई, अब कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेज करो। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करना है, सपोज नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज उठाया, नंबर सीरीज के 30-40 पैटर्न्स होते हैं, हर पैटर्न के अगर आप सपोज 10-10 क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया लग जाएगा ना, जैसी नंबर सीरीज आपके सामने आएगी कि हाँ इसमें ये लग रहा है। दिस इज हाउ प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर। अब दोनों की स्ट्रैटेजीज अलग होती हैं। सब लोग कहते हैं कि तैयारी प्री और मेंस की एक साथ करनी चाहिए, ट्रू एक साथ ही होती है, बट प्री इज अ एग्जाम जहां पर आपकी स्पीड टेस्ट करी जा रही है कि आप क्वेश्चंस कितनी स्पीड में सॉल्व कर पा रहे हो, दैट्स व्हाई लेवल इजी होता है उसका, राइट। एट द सेम टाइम मेंस दे आर this is particular examination where your knowledge is being tested, how in depth you know a particular topic। सब लोग कहते हैं कि मैथ्स में DI बहुत हार्ड आती है, ठीक है, इन मेंस, बट मेरा स्कोर कार्ड पड़ा है आपके इसी YouTube चैनल पर, आप वहां पे देख सकते हो। आई गॉट अ डिसेंट स्कोर, और मेरे से भी ज्यादा अच्छा स्कोर बहुत सारे लोग ला रहे हैं। इट इज नॉट कि मैथ्स टफ आती है, इट इज जस्ट हाउ वेल डू यू नो द सब्जेक्ट। टाइम एंड वर्क सबको आता है, बुक्स एंड स्ट्रीम सबको आता है, बट हाउ इन डेप्थ यू नो दैट पर्टिकुलर टॉपिक, दिस इज बीइंग टेस्टेड इन मेंस। जब ये क्लियर हो जाएगा देन यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ knowing that particular topic through heart। ठीक है, तो that's why I say कि if you are following some particular teacher, follow the particular teacher religiously,
जो भी डाउट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं पूछो, ठीक है। ये नहीं कि यार ये बहुत सिली से क्वेश्चन है, पूछूंगा तो बहुत अजीब सा लगेगा। ये मैंने पहले भी वीडियोस में कहा हुआ है, ये मैं फिर कह रहा हूँ। मेरा पर्टिकुलर चैनल आपको जज करने नहीं बैठा है, मैं आपके ऊपर ओपिनियन नहीं बना रहा हूँ कि भाई ये कैसा गधा सा आदमी मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। मैं फ्रीली आप लोगों से बोलता हूँ कि आप कमेंट करो, हो सकता है कमेंट में आपको ऑकवर्ड लग रहा हो, टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे आप मेरे को मैसेज करो, मैं समय निकलते ही रिप्लाई करता हूँ। मैं बीच में थोड़ा सा मेरे से ब्रेक हुआ, दैट्स व्हाई आई सेड कि आई एम कमिंग बैक। फ्रीली मैसेज करो, व्हाटएवर क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं आप मेरे से पूछो, आई विल श्योरली ट्राई टू हेल्प एज मच एज आई कैन। दिस इज व्हाई आई हैव ओपनड दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, राइट। क्या पढ़ना है, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। मैनेजमेंट करना है, मैनेजमेंट कर लिया, कहाँ से पढ़ना है। अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो करो, अच्छे से फॉलो करो, समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दो। बुक्स हैं, अब सिंस मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करा है बुक्स को, मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने करा है, प्लस थोड़ी बहुत रिसर्च मैंने करी है, तो आई हैव गॉट वन बुक जो टॉप में मेरे को दिखा, दैट इज आर एस अग्रवाल फॉर क्वांट्स मैथमेटिक्स, एंड फॉर रीजनिंग इट वाज एम के पांडे, ठीक है। आप इन बुक्स को यूज कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन। कमिंग टू द इंग्लिश पॉइंट, इंग्लिश में मतलब सिंस आई नेवर प्रिपेयर्ड फॉर इंग्लिश सेपरेटली due to my parents, I had a good understanding of English from the start itself. But what I will suggest is there is a book Renan Martin for grammar, ठीक, it is not for banking preparation, it is for grammar. Go through that book, you will understand the basics and all the rules of the grammar very nicely. That book is very nicely written, you can understand everything from that particular book. So Renan Martin English, that's a good one. For general awareness I will say, मतलब अब इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है ना, दिस इज अ कंबाइंड थिंग। इसको आप कैसे कर सकते हो, एक न्यूज़पेपर इंग्लिश का कोई भी आप अपने घर पे लगवा लीजिए, दिस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर विल बिल्ड अ हैबिट ऑफ रीडिंग इन यू विच विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एज वेल एज अपडेट यू इन द जनरल अवेयरनेस सेक्शन, ठीक है। कहीं ना कोई हेल्प मिलेगी आपने। और एक छोटी सी जो टिप है ना, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस नहीं पढ़नी है, जो मोटा मोटा लिखा है वो पढ़ लिया मैंने, न्यूज़ पढ़ ली। जहाँ पे स्टार्टिंग लिखा हो रहता है ना डेट, और जहाँ लास्ट पेज पे लिखा रहता है पेज नंबर 30, वहाँ डेट से स्टार्ट करके पेज नंबर 30 तक एक एक वर्ड आपको पढ़ना है। इससे क्या होगा, सर ये तो बेवकूफ़ी है, टाइम वेस्ट है सर, 1 घंटा लग जाएगा। टाइम वेस्ट कुछ नहीं है, आपने सारी न्यूज़ पढ़ी, हो सकता है उसमें से कुछ ना है, दिस इज ट्रू, बट जो सेंटेंसेस आपने पढ़े ना वो आपको इंग्लिश में कहाँ हेल्प करेगा, आपकी वोकैब अच्छी होगी, आपकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट रहता है इंग्लिश में कि आपको सेंटेंस फॉर्म करने आने चाहिए, सेंटेंस में एरर ढूंढना आना चाहिए, जम्बल्ड सेंटेंस को रीअरेंज करना आना चाहिए, और सेंटेंस इन ओवरऑल कैसा फ्रेम होना चाहिए, ये सब आपका उस पर्टिकुलर रीडिंग से सही हो जाएगा। एरर स्पॉटिंग बहुत डिफिकल्ट काम लगता है बहुत सारे लोगों को जो इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है, और इवन जो इंग्लिश बैकग्राउंड से उनसे भी उसमें गलती हो रही है, राइट। बट इफ यू आर रीडिंग अ इंग्लिश न्यूज़पेपर फ्रॉम फर्स्ट वर्ड टिल द लास्ट वर्ड, आप इतने सेंटेंसेस पढ़ लोगे कि अगर आप एक गलत सेंटेंस देखोगे यू विल नो कि वो सेंटेंस गलत है और कहाँ गलत है, ठीक। दिस इज हाउ इट विल हेल्प यू इन इंग्लिश ऑल्सो, राइट। ये छोटा छोटा सा मैंने आपको टिप्स दिए जो मैंने फॉलो करी हैं, ये मैंने चीज़ें फॉलो करी है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ठीक है। जो मैंने मिस्टेक्स करी हैं वो आप ना करिए, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल मत करिए। आपको अगर मैं कह रहा हूँ आपको 6 घंटा पढ़ना है, दिस मेरा ये मतलब नहीं है कि आप 6 घंटा कंटिन्यूस पढ़ो सुबह बैठ के शाम को पढ़ रहे हैं, this is not what I mean. I mean is take out 1.5 hours, practice some particular topic of quants, ठीक, रेस्ट करो, खेलो कूदो, जो मैंने करो, अगेन टेक आउट 1.5 hours, प्रैक्टिस रीजनिंग, एक टॉपिक उठा लो वो प्रैक्टिस कर लिया, रेस्ट करो, खेलो कूदो, थोड़ा बहुत समय इंग्लिश को दे दिया, अगेन 1 घंटा 1.5 घंटा, सफिशिएंट, दैट विल कन्फाइन योर होल प्रिपरेशन, और उसी के साथ आप एंजॉय भी कर रहे हो, आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आ रहा है। आप इवन ये भी नहीं बोलोगे कि यार आज मैंने 6 घंटा पढ़ा, मैं 6 घंटा बैठ गया। इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी फॉर 6 hours। आप अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं, यू नो आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी फॉर 6 hours स्ट्रेट। अगर आप कर रहे हो भाई हैट्स ऑफ, बट हो सकता है कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि अगर आप 6 घंटा कंटिन्यूस पढ़ रहे हो तो यहाँ कुछ नहीं जा रहा है, आप पढ़ रहे हो बस, यू कैन नॉट रिकॉल एनीथिंग दैट यू हैव स्टडीड कंटिन्यूस फॉर 6 hours, ठीक है। अगर आप कर ले रहे हो, यू हैव एन एक्सीलेंट ब्रेन, हैट्स ऑफ टू दैट, बट अपने आप को परेशान नहीं करना है, ठीक। प्रिपरेशन है,
यू शुड एंजॉय दिस फेज ऑल्सो। हो सकता है कि इसके बाद जब आप किसी बैंक को ज्वाइन करो तो वहाँ पे क्या कंडीशन हो, वहाँ पे क्या माहौल हो जाए, ठीक है। बाय डे एवरीथिंग इज चेंजिंग, राइट? यू डू नॉट नो व्हाट कंडीशंस विल बी देयर व्हेन यू जॉइन द बैंक। एंजॉय दिस फेज, एंजॉय द प्रिपरेशन फेज। जैसे अभी हम लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो सोचते हैं यार 10th क्लास बहुत अच्छा था यार, वो समय वापस आ जाए। तो आई एम टेलिंग यू दिस प्रिपरेशन फेज इज वेरी गुड। एंजॉय दिस फेज। एंजॉय करने का ये मतलब नहीं प्रोक्रेस्टिनेशन करना कल कर लेंगे। 1.5 घंटा देना है, 1.5 आवर्स क्वांट को दो, सुबह उठो क्वांट कर लो। आपको ये पता होना चाहिए क्या सब्जेक्ट वीक है, क्या सब्जेक्ट स्ट्रांग है, उसको कंबाइन करना है, ठीक है। जैसे मैथ्स आपको सपोज आपकी स्ट्रांग सेक्शन नहीं है, मैथ्स आपको वीक है, मैथ्स आपको नहीं समझ में आती है, सुबह उठ के जो पहला सेशन आप पढ़ाई का करोगे वो मैथ्स का करोगे, क्योंकि एनर्जी हाई रहती है, आप समय दे सकते हो, आपको कहीं ना कहीं दिमाग में रहेगा कि यस आई कैन डू इट, ठीक। यू हैव टू गिव दैट टाइम टू मैथमेटिक्स। रेस्ट करो, घूमो फिरो इधर उधर, जो मन है करो, रीजनिंग उठाओ, रीजनिंग करो, इंग्लिश उठाओ, इंग्लिश करो। दैट्स हाउ यू विल बिल्ड अ पर्टिकुलर पेस फॉर प्रिपरेशन। उसके बाद फिर आप अपना टाइम बढ़ाओ, 1.5 घंटे से 2 कर लो, या 1 है तो 1.5 घंटा कर लिया। दिस इज हाउ यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, राइट? मैंने गलती क्या करी थी, आई वॉज थिंकिंग कि नहीं एक साथ पढ़ लेंगे, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, ठीक। टॉपिक्स उठाइए, टॉपिक वाइज पढ़िए, सिंस यू नो द सिलेबस इज इंपॉर्टेंट, सिलेबस से टॉपिक उठाओ, टिक मारो कि आज ये पढ़ लिया, राइट। प्रोक्रेस्टिनेशन हटा दिया। टीचर्स को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको चूज कर रहे हैं। प्रैक्टिस, नो रिप्लेसमेंट फॉर प्रैक्टिस। इसके अलावा जो कोई गलती एज सच मैं आपको बताना चाहूँ, सीधे मॉक्स पे नहीं कूदना है, ठीक है। मॉक्स बहुत ज़रूरी, मॉक्स बहुत ज़रूरी, सब बोलते हैं, मैं आगे चल के मैं भी यही कहूँगा, मैं मॉक्स बहुत ज़रूरी, बट स्टार्टिंग में नहीं ज़रूरी। आपको चीज़ें नहीं आती हैं, मॉक्स देने चले जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा, कहीं ना कहीं आपका प्रिपरेशन इफेक्ट होगा, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो इससे मोटिवेट होते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ मोटिवेशन कम आती है, डिमोटिवेशन ज़्यादा हो जाती है कि मुझे कुछ नहीं आता है, ठीक है। क्या करना है, सिलेबस आपने देख लिया, आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। लास्ट ईयर के पेपर्स अवेलेबल रहते हैं पीडीएफ फॉर्म में, उसको डाउनलोड करो। उसको सॉल्व नहीं करना है, मतलब उसको टाइमर के साथ सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करो, 1 दिन ले लो, पूरा 2 दिन ले लो उस पेपर को सॉल्व करने में, बस। लेकिन आपको ये समझना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, टू गेट योरसेल्फ अपडेटेड कि हाँ मुझे कैसी तैयारी करनी है, राइट। अब आपको मॉक्स कब देने हैं, सपोज आपने, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको हर टॉपिक के अप्रोक्सीमेटली 800 to 1000 क्वेश्चंस लगाने हैं। बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है, बट जब आप तैयारी करके हटोगे, जब आप सिलेक्शन ले चुके होगे, तो आपको ये चीज़ें बहुत रिलेटेबल लगेंगी, बिकॉज आई थिंक आई हैव सॉल्व्ड अप्रोक्सीमेटली 2000 3000 क्वेश्चंस पर टॉपिक इन रीजनिंग एज वेल एज इन क्वांट्स, ठीक है, नॉट इन टोटल, पर टॉपिक, ठीक है। तो जब आप, हो सकता है जब आप सिलेक्शन ले लो तो आप इस चीज से रिलेट कर सको कि हाउ इंपॉर्टेंट द प्रैक्टिस थिंग इज। मॉक्स कब देने, सपोज मैंने टाइम एंड वर्क उठाया, मैंने टाइम एंड वर्क सॉल्व कर लिया, मुझे लग रहा है कि हाँ अब नाउ आई हैव सॉल्व फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड एवरी लेवल ऑफ क्वेश्चन, और मुझे कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग आ गई है, देन आई विल गो फॉर द मॉक फॉर टाइम एंड वर्क ओनली, नॉट फॉर द होल क्वांट सेक्शन, ठीक। दिस इज हाउ विल इम्प्रूव माई स्पीड, माई एक्यूरेसी, और द होल फ्रेम ऑफ द एग्जामिनेशन ना, कि मैं टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, दैट्स हाउ इट विल हेल्प यू। तो फर्स्ट प्रैक्टिस, फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, देन प्रैक्टिस, देन गिव द मॉक्स टू एनालाइज वेयर यू आर स्टैंडिंग करेंटली, ठीक। ये स्टेप्स हैं, सीधे चौथी सीढ़ी पे नहीं चढ़ना है, राइट। सो आई होप थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको इससे हेल्प मिलेगी, और जो भी आपके डाउट्स हैं प्रिपरेशन से रिगार्डिंग, जो बिगिनर्स हैं या जो पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में डालिए। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा द सोफिस्टिकेटेड गुरु के नाम से, उस पर आप ज्वाइन करिए, और वहाँ पे आप मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। उधर आप बताइए मेरे को, जो भी आपको डाउट लगे, आपको ऑकवर्ड लग रहा है, कमेंट में नहीं बोल पा रहे हैं, आप मेरे को पर्सनल मैसेज करिए टेलीग्राम पर आकर, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू, ठीक है। और धीमे धीमे ये वीडियोस का समय कम होता रहेगा, कि जल्दी जल्दी वीडियोस आएंगे, और कोशिश करूंगा इस चीज़ के लिए। अभी इतना सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और ऐसे ही दिखाते रहिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट।